हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम भूतकाल में किए गए किसी भी काम को बोध कराने के लिए करते हैं। टू डिस्क्राइब अ वर्क डन इन द पास्ट यूज दिस टेंस। मतलब वह मेरे पास आया, मैं उसके पास गया, उसने खाना बनाया, मैंने खाया, उसने झूठ बोला, मैंने नहीं सुना, वह सो गया, मैं उठ गया। इस तरह के जो भी सेंटेंस हैं उस सब को डिस्क्राइब करने के लिए जो पास्ट में हो चुका है उसके लिए इस टेंस का हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आपने सोचा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, ये भी आपने डिसाइड किया, सोचा, ये भी पास्ट टेंस है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। आपको इंग्लिश सीखने के लिए आपकी सोच में एक आग होनी चाहिए, और वो आग तब तक नहीं बुझनी चाहिए जब तक आप इंग्लिश सीख न लो, या फिर जो भी काम आपने अपने हाथों में लिया है वो पूरा न हो जाए। अगर ये आग बुझ जाती है तो ये भी पास्ट टेंस का हिस्सा हो जाएगा। तो इसके अलावे इस टेंस को समझने के लिए इसकी एक पहचान है। जैसे किसी भी सेंटेंस के अंत में लिया, दिया, आया, गया, ली या फिर दी, की आदि का प्रयोग होता है तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसा हमने पहले भी बताया, वह सो गया, मैं सो गया, मैं स्कूल गया, राम आया। तो हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करना है। इस टेंस में कभी 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 भी इस टेंस में कभी भी है, हो, हूं या था, थे, थी का प्रयोग नहीं होता है। इस टेंस में कभी कभी yesterday, ago, yesterday evening, last week, last month, last year जैसे कोई भी शब्द रह सकता है। इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले इसके रूल्स को समझते हैं सिंपल सेंटेंस के लिए। सिंपल सेंटेंस के लिए, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, जैसा हमने आपको पहले बताया, किसी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। वर्ब, जो मुख्य रूप से क्रिया का काम करता है, जो वर्ब है, जो मुख्य रूप से सेंटेंस के अंदर काम होता है, उसे वर्ब कहते हैं। और ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का लक्ष्य होता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका राम है, ऑब्जेक्ट स्कूल है, और ये जो वर्ब है ये आपका गया। तो आप इसके अकॉर्डिंग अगर इस वर्ड को रख देते हो, जहां जहां जिस चीज को मांग रहा है उसके अकॉर्डिंग जैसे ही रख दोगे उस जगह पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे राम और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट टू स्कूल। अगेन, वह मेरे पास आया, ही केम टू मी। अब दोस्तों, यहाँ पर कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर पास के लिए हम क्या दें। तो पास के लिए बहुत से लोग यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग कर देता है, जो कि गलत है। अब ये हैज हैव उसके लिए हम यूज करते हैं जब आपके पास कोई वस्तु हो, तो हम वहां पे हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ किसी के पास आने जाने के लिए हम सिर्फ टू का प्रयोग करेंगे। जैसे वह मेरे पास आया, मैं उसके पास गया, मैं आपके पास आ रहा हूँ, वह आपके पास आने वाला है। तो इस तरह के जो भी पास है उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे। अगेन, नेगेटिव स्ट्रक्चर, जिसको नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। अब नकारात्मक के लिए भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म देना है। तो जब भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड आ जाए, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो सेंटेंस का, तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही देंगे। उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट।
अब यहाँ उसी तरह से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया है, जो भी जहां मांगा वहां हमने दिया, तो सेंटेंस बन रहा है राम डिड नॉट गो टू स्कूल। अगेन, वह मेरे पास नहीं आया, मीन्स ही डिड नॉट कम टू मी। अब यहाँ पे हमने गो का फर्स्ट फॉर्म दिया है क्योंकि डिड आ रहा है। अगेन यहाँ हमने कम दिया क्योंकि डिड आ रहा है। फिर जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो आपके लिए जिसमें आप क्वेश्चन करते हो, प्रश्नवाचक सेंटेंस जिसको हम कहते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे, क्या राम स्कूल गया? डिड राम गो टू स्कूल? क्या वह मेरे पास आया? डिड ही कम टू मी? अब इसमें देखना यह है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर क्या आया, तो क्या के लिए क्या हम यहाँ व्हाट लगा सकते हैं? पर आपको ये देखना है कि अगर ये क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो सिर्फ और सिर्फ वर्ब जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगा देने से ये क्या का काम करता है। तो डिड राम गो टू स्कूल, और फिर अगेन क्या वह मेरे पास आया? डिड ही कम टू मी? नाउ अगेन गो टू इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में। जैसे, क्या राम स्कूल नहीं गया? डिड राम नॉट गो टू स्कूल? क्या वह मेरे पास नहीं आया? डिड ही नॉट कम टू मी? तो इस तरह से अपने जरूरत के अकॉर्डिंग सेंटेंस को आप चेंज कर सकते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में। यहाँ कुछ लोग क्या देखकर, जो अभी अभी हमने बताया, क्या देखकर वो वोट का प्रयोग करते हैं, तो इस क्या के लिए कुछ नियम है जिसको हमने यहाँ बताया है। अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो इस क्या के लिए